नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा और वो यह है कि नीतीश कुमार भाजपा का दामन छोड़ने के बाद बिहार में राजनीतिक जमीन पर जहां पर खड़े हुए हैं उधर कुआं इधर खाई जैसे हालात बनने वाले हैं। कैसे, इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार ने भाजपा को सत्ता से बाहर क्यों कर दिया, वो भी उस समय जब पूरे देश में भाजपा हिंदुत्व की लहर पर सवार है, नित नए नए वोट बैंक तैयार करने के जत्न कर रही है, नित नए नए समीकरण साध रही है, पूरे देश में राष्ट्रवाद पे नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान से 2024 के समीकरणों को साधा जा रहा है। भाजपा एक एक कर विपक्षी दलों को चिंता में डालती जा रही है और तमाम राजनीतिक पंडित यह मानकर चल रहे हैं कि अभी कुछ सालों तक देश की राजनीति नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द रहने वाली है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि आज की राजनीति में यह भी संदेश बहुत साफ साफ है कि मौजूदा भाजपा का नेतृत्व और उससे जो पंगा लेता है वह ठीक नहीं रहता है, क्योंकि ईडी और सीबीआई पीछे पड़ सकती है। इसके बाद भी नीतीश कुमार ने बिहार की सरकार से भाजपा को बेदखल क्यों कर दिया, और वो भी उस स्थिति में जबकि नीतीश कुमार बिहार में तीसरे नंबर की राजनीतिक ताकत है इस समय विधायकों के मामले में। इसके बाद भी आखिर नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं और उनको क्या मिलने वाला है, और क्या सब कुछ बहुत आसानी से सहजता से रहने वाला है, जबकि जिस लालू यादव के कुनबे से उन्होंने हाथ मिलाया है वहां पर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप है। और बिहार में चुनाव को लेकर अभी बहुत लंबा वक्त है। बहुत से लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए एक कदम उठाया है, क्योंकि भाजपा धीरे धीरे नीतीश कुमार उनकी पार्टी जदयू को निपटा रही थी। लेकिन क्या यह पूरा सच है? आइए आखिर पूरी कहानी क्या है, बात को समझने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले नीतीश कुमार को समझने की कोशिश करते हैं, और बात है साल 2009 की। आप याद कीजिए, पंजाब के लुधियाना में एक रैली हुई जिसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ थे। इस रैली में नीतीश कुमार जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो एनडीए का हिस्सा थे इसीलिए गए, और वहां पर नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक तस्वीर खिंच गई। इस तस्वीर पर नीतीश कुमार बहुत नाराज हो गए, और नाराज इतने हुए कि गुजरात से आई राहत को उन्होंने मना कर दिया। नीतीश कुमार ने गुजरात दंगों के बाद से नरेंद्र मोदी से दूरी बना ली थी। जब 2013 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया तो नीतीश कुमार ने अपनी राह अलग कर ली, और 2015 का चुनाव जेडीयू ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर लड़ा और बड़ी जीत दर्ज की। उस समय दो निष्कर्ष निकाले गए। एक, नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया जाना पसंद नहीं आया, और दूसरा, नीतीश कुमार अपनी सेकुलर राजनीति को बचाना चाहते थे। अब बात आगे बढ़ाते हैं, और बात है 2017 की। नीतीश कुमार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया, लालू यादव के घर पर छापे पड़े और नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। वो भाजपा के साथ आ गए, और इस बार निष्कर्ष निकला, नीतीश कुमार भ्रष्टाचारों के आरोपों के कारण अपनी छवि पर दाग न लग जाए, इसीलिए बड़े चिंतित हो गए। और संदेश यह दिया गया कि सुशासन बाबू ने अपनी राजनीतिक शुचिता और बेदाग छवि को बचाने के लिए एक बार फिर से समझौता किया है और भाजपा का दामन थाम लिया है। अब आते हैं मौजूदा घटनाक्रम पर। भाजपा 2020 के विधानसभा के चुनाव से ही बिहार में अपने लिए अकेली राह बनाने की कोशिश कर रही है। तमाम इस पर प्रयास हो रहे हैं। दरअसल आजकल मौजूदा जो राजनीतिक कांड बिहार में हुआ है और जो एक प्रक्रिया में है, इसके लिए सबसे ज्यादा जो दोषी ठहराया जा रहा है वो ठहराया जा रहा है आरसीपी सिंह प्रकरण को। लेकिन क्या यह पूरा सच है? हाँ, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वजह रही है इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की। लेकिन तस्वीर केवल इतनी भर नहीं है जितनी दिख रही है, और कुछ राजनीतिक घटनाओं को आप याद कर लीजिए। भाजपा के नेता और मंत्री लगातार नीतीश कुमार की राजनीति पर चोट करते रहे हैं, वो चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, 3 तलाक जैसे मुद्दों पर लगातार चर्चा हो, या फिर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष का मामला हो। भाजपा के कारण बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति लगातार असहज होती जा रही थी।
और नीतीश कुमार लगातार इन मुद्दों की काट ढूंढने में लगे हुए थे, वो चाहे जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार का अलग रास्ता हो या फिर इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव के घर पर पहुंचना हो। आप इन सारे के सारे मसलों को ध्यान में रखते हुए, मामलों को ध्यान में रखते हुए दो समीकरण समझिए। पहला, नीतीश कुमार के अपने राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए 3 एजेंडे रहे हैं। एक, अपनी बेदाग छवि को बचाकर रखना। 2, अपने वोट बैंक को बचाकर रखना, लगातार उसको साध कर रखना, और लगातार पिछले करीब 17 सालों से वो साध कर भी रखे रहे हैं। और 3, राजनीति में देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचने का उनका सपना, यानी प्रधानमंत्री बनना भी उनके सपनों में से एक सपना है। क्योंकि अभी हाल ही में जो बयानबाजी हुई है, जब आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए यह कह दिया कि नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, 7 जन्म तक नहीं बन सकते, झट से नीतीश कुमार की ओर से जवाब आ गया। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के तमाम गुण हैं। अब नीतीश कुमार के ये 3 बड़े एजेंडे, जिन पर वो अपनी राजनीति को साध कर चलते हैं, इस समय चिंता में है। क्योंकि लालू यादव के खानदान के पास आने से नीतीश कुमार को खतरा रहता है कि सुशासन बाबू की छवि को ठेस पहुंच सकती है। क्योंकि वहां पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप है, और भाजपा के पास रहने से बिहार के अत्यंत पिछड़े समुदाय और दलितों का एक बड़ा वोट बैंक, जिसे नीतीश कुमार ने लंबे समय से साध कर रखा है, वो खतरे में पड़ रहा है। भाजपा इस वोट बैंक को धीरे धीरे अपने पास कर रही है, और बिहार में ही नहीं पूरे देश में कर रही है। और आप गौर कीजिए, आरसीपी सिंह के जरिए भी नीतीश के इसी वोट बैंक पर सेंधमारी की योजना साफ साफ दिख रही है। माना जाता है कि बिहार की आबादी में करीब 1/4 आबादी अत्यंत पिछड़े समुदाय और दलितों की है, जिसको नीतीश कुमार ने पिछले 17 सालों से साध कर रखा हुआ है। और नीतीश कुमार का तीसरा एजेंडा, प्रधानमंत्री बनने का सपना, अगर उसकी बात करें तो वो तो भाजपा के साथ कभी पूरा ही नहीं हो सकता है। क्योंकि भाजपा की राजनीति की जो मुख्य लाइन है, वो उसमें ही फिट नहीं बैठते। हाँ, बिहार की राजनीति का एक सच यह है कि नीतीश कुमार जिसके भी साथ खड़े होते हैं, उसी को बड़ा लाभ हो जाता है। लेकिन भाजपा के साथ मिलने से एक अंतर यह है कि भाजपा को तो लाभ होता है, लेकिन नीतीश कुमार लंबे समय तक धीरे धीरे नुकसान में आते हुए दिख रहे हैं। यह एक समझने वाली बात है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा ने बिहार में अकेला चलने के लिए कमर कस ली है, उनको ये समझना जरूरी है कि भाजपा बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत इसीलिए नहीं जुटा पाती है क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव के कुनबे की अपने वोट बैंक में एक मजबूत पकड़ है। इसीलिए तुरंत की स्थिति में तो यह समझना चाहिए कि भाजपा के भीतर 2024 को लेकर चिंता की एक बड़ी लाइन बिहार में खिंच गई है। हालांकि यह तुरंत की तस्वीर है जो धीरे धीरे बदल सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई आ खड़ी हुई है बिहार में। क्योंकि लालू यादव के कुनबे के साथ वो जितनी भी देर रहेंगे, एक सवाल खड़ा होता जाएगा भ्रष्टाचार के आरोपों का। यह समझना जरूरी है कि वो कितनी देर लालू यादव के कुनबे के साथ निभा पाएंगे, ये एक सवाल है। क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप है और इन आरोपों के साथ वो कितने दिन चल पाएंगे, यह सोचने वाली बात है। क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए भाजपा को छोड़ा है, लेकिन जब वो छवि ही नहीं बचा पाएंगे और अगर छवि ही चिंता में पड़ जाएगी तो वोट बैंक कैसे बचा रह सकता है, यह भी एक सोचने वाली बात है। इसीलिए क्या यह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए इधर कुआं उधर खाई, यह एक सवाल है। और बिहार की मौजूदा राजनीति में एक बड़ा सवाल है और सोचने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।